हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। हेल्थ, मेडिसिन और न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड इस इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन्फेक्टिव डिसीज अखबारों में हेडलाइन बना हुआ है। उस डिसीज का नाम है एम पॉक्स, कॉमनली मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। मंकी पॉक्स क्या है, कैसे स्प्रेड होता है, इस डिसीज से हमें डरने की जरूरत है, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, मंकी पॉक्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। मंकी पॉक्स के ऊपर एक्चुअल फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। एमपॉक्स एक वायरल डिसीज है। डबल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड डीएनए वायरस की वजह से होता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोपॉक्स वायरस। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एमपॉक्स वायरस, क्लेड 1 एंड क्लेड 2, जिसको सिंपल भाषा में दो अलग अलग वेरिएंट्स भी कहा जा सकता है। आउट ऑफ दिस क्लेड 2 वेरिएंट की वजह से ही आजकल पूरे दुनिया में एमपॉक्स के केसेस नोटिस किए जा रहे हैं। दिस ईयर ऑन 14 अगस्त WHO ने एमपॉक्स एपिडेमिक को एज ए इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। वजह यह है 2022-23 से ही इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं अफ्रीकन कंट्री, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस कंट्री से ही सबसे पहले एमपॉक्स वायरस इन्फेक्शन की केस 1970 में सामने आया था। एमपॉक्स वायरस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मोस्टली द ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में बीच बीच में उसके केसेस आते रहते हैं। बट 2023 से ये कंटिन्यूअसली कांगो में चल रहा है। कांगो में ऑलरेडी नियरली 500 पीपल की डेथ हो चुकी है। नाउ ये कांगो के बाहर आसपास के नेबरिंग कंट्री बुरुंडी, रुआंडा, केनिया में भी फैल रहा है। सबसे कंसर्निंग बात यह है, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से बाहर आके ही ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल रहा है। एज पर द WHO रिपोर्ट, अभी तक दुनिया के 110 कंट्रीज में स्मॉल क्वांटिटी में आइसोलेटेड केसेस में एमपॉक्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका, ऑल ओवर द वर्ल्ड नियरली 87% की डेथ हो चुकी है। स्प्रेड हो रहा है बट स्लो रेट में स्प्रेड हो रहा है। पूरी दुनिया में उसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, इवन इन आवर नेबरिंग कंट्रीज थाईलैंड एंड पाकिस्तान में भी एमपॉक्स के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। एमपॉक्स के साइन एंड सिम्टम काफी हद तक स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से मैच करता है। जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्शन उसके बॉडी में ट्रांसमिट होने के बाद नियरली 1 वीक टू 21 डेज बॉडी में इन्फेक्शन को इंक्यूबेट करता है। देन एक्टिव इन्फेक्शन बॉडी में शो होता है। जब एक पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो उसके बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आता है। सबसे पहला सिम्टम तो फीवर, बुखार आना, गले में इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, मसल एक, पूरे बॉडी के मसल्स में पेन होता है, लो एनर्जी। दो बहुत ही डिस्टिंक्ट सिम्टम्स है, स्वॉलन लिम्फ नोड, गले में टॉन्सिल्स फूल जाते हैं और बहुत पेनफुल हो जाता है। एंड द सेकंड सिम्टम इज रैश ऑल ओवर द बॉडी। सारे पॉक्स के डिसीज में होता है, पूरे बॉडी में दाने आ जाते हैं। एम पॉक्स के केसेस में भी पूरे बॉडी में रैशेज आना शुरू होते हैं। शुरू में छोटे छोटे फ्लैट रेड दाने दाने आने लगते हैं बॉडी में, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और उसमें पसी लिक्विड भर जाता है और ब्लिस्टर के फॉर्म जैसा डेवलप हो जाता है। टाइम गुजरने के साथ ब्लिस्टरी रैशेज है वो ड्राई अप होते हैं। हर एक रैश के ऊपर से पपड़ी जैसा स्किन बाहर निकल आता है, वो एरिया पूरी तरह से हील हो जाता है। सारे प्रोसेस में नियरली 2 to 4 वीक्स का टाइम लगता है। ये इन्फेक्शन काफी लंबा चलता है, एटलीस्ट 3 वीक्स तो लगता ही है पूरी तरह से इन दानों को हील होने में। दाने जब शुरुआत में आते हैं छोटे छोटे रेड स्पॉट के रूप में, हल्का पेनफुल होता है, बड़े होके ब्लिस्टर के फॉर्म में हो जाता है, फफोले जैसा दिखने लगते हैं, तब बहुत ज्यादा इची और पेनफुल होता है। एमपॉक्स की शुरुआत में दाने फेस में आने शुरू होते हैं, देन हाथ में और पैर के तलवों में बहुत ज्यादा दाने आते हैं। बहुत सारे लोगों में ये दाने जेनिटल ऑर्गन्स में, ग्रोइन में फैल जाता है। पेशेंट के लिए काफी तकलीफ देह हो जाता है। एमपॉक्स के ये सारे सिम्टम पेशेंट के लिए तो बहुत ज्यादा तकलीफ देह, पेनफुल होता है। पेशेंट नॉर्मली विद इन 1 मंथ ठीक भी हो जाते हैं। केसेस जब बेबीज में होता है, 1 साल से छोटे बच्चों में होता है, इवन 15 साल की उम्र तक के टीनेजर होता है, एजेड पीपल में, प्रेग्नेंट वुमेन में, एंड मोर प्रोमिनेंटली ऐसे पेशेंट में जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी वीक है, ऐसी दवाई या ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस या HIV का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे पेशेंट्स के लिए एमपॉक्स डिसीज जानलेवा भी हो सकती है। एज पर द ग्लोबल रिपोर्ट, एमपॉक्स डिसीज की लिथलिटी रेट 4% से लेकर 10% तक होता है। इन द अफ्रीकन रीजन 15 साल के नीचे के बच्चों को होता है तो नियरली 10% डेथ रेट देखा जाता है। आउटसाइड अफ्रीका, इन अमेरिका, यूरोप, इन अदर कंट्रीज ये डिसीज कॉमनली देखा गया है इन एडल्ट गे मेल्स। इन केसेस में लिथलिटी रेट नियरली 4% है। नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स किस तरह से जानलेवा बन जाता है।
एमपॉक्स के सारे पेशेंट में रैशेज या ब्लिस्टर आने की संख्या सेम नहीं होती। कुछ कुछ लोगों में कम रैशेज होते हैं, कुछ लोगों में ज्यादा ब्लिस्टर डेवलप होता है। पस भरा हुआ ब्लिस्टर एब्सेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में हो सकता है, सीरियस स्किन डैमेज कर सकता है। कुछ पेशेंट में ये ब्लिस्टर्स जेनिटल ऑर्गन में और आइज के अंदर भी हो जाता है। पेशेंट में ब्लाइंडनेस हो सकता है। लिम्फो एडिनोपैथी, टॉन्सिल ग्लैंड्स बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप हो जाता है, जिससे पेशेंट को खाने पीने में बहुत तकलीफ हो सकती है। अनकंट्रोल केसेस में ये इन्फेक्शन ब्रेन, लंग और बॉडी के अदर वाइटल ऑर्गन तक भी स्प्रेड हो जाता है। मोस्टली एमपॉक्स के पेशेंट में डेथ होती है ड्यू टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन एंड सेप्सिस। पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से केसेस में ही पेशेंट की डेथ होती है, और जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, सप्रेस्ड है, एमपॉक्स की इन्फेक्शन काफी जानलेवा होती है। एमपॉक्स स्प्रेड कैसे होता है, वो पेशेंट टू पेशेंट ये ट्रांसमिट कैसे होता है। एमपॉक्स जूनोटिक डिसीज है, एनिमल्स के अंदर डेवलप होता है। एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल, क्रॉस स्पीसीज स्प्रेड हो सकता है। जूनोटिक डिसीज होने की वजह से इसका काफी वाइड स्प्रेड ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन मोड टिपिकली कोविड वायरस एंड एचआईवी वायरस दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म है। पर्सन टू पर्सन टच से ये फैलता है। एमपॉक्स के पेशेंट जहां भी रहते हैं, पेशेंट जो सरफेसेस को टच करते हैं, उस कमरे के सारे फर्नीचर, कपड़े सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उनको छूने से भी ये स्प्रेड होता है। पेशेंट के खांसने, छींकने से और पेशेंट को फिजिकली टच करने से ये इन्फेक्शन फैलता है, जैसे कि कोविड इन्फेक्शन फैलता था। एक टिपिकल केस ये भी है। एमपॉक्स एचआईवी इन्फेक्शन जैसा भी स्प्रेड हो सकता है। पर्सन टू पर्सन क्लोज फिजिकल टच, सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसमें होता है। प्रेग्नेंट मदर टू न्यूबॉर्न बेबीज में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। ह्यूमन से एनिमल एंड एनिमल से ह्यूमन में भी ये ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत इजीली ये डिसीज ट्रांसमिट होता है। बट फॉर्चुनेटली डिसीज बहुत ज्यादा कंटेजियस नहीं है, कोविड जैसा कंटेजियस नहीं है, हाई स्पीड में ट्रांसमिट नहीं होता। स्प्रेड रेट अभी भी काफी कंट्रोल में है, जबकि का जो नया आउटब्रेक है ये 2022-23 से ही स्टार्ट हो चुका है। एमपॉक्स का ट्रांसमिशन अभी भी काफी कंट्रोल में है। स्प्रेड एक कंट्रोल्ड एरिया में है, स्लो रेट में हो रहा है। दैट्स व्हाई एमपॉक्स को एपिडेमिक कहा जा रहा है, ना कि पेंडेमिक। हाउ एमपॉक्स इज डायग्नोस्ड, कैसे पता चलता है कि पेशेंट को एमपॉक्स हुआ है। एमपॉक्स के साइन एंड सिम्टम बहुत क्लोजली मैच करता है विद स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। जब किसी पर्सन को बुखार, गले में खराश और छोटे छोटे दाने बॉडी में आने लगे, कैसे पता चलेगा ये किस कैटेगरी का पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स ऑलरेडी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। इन 1980s वर्ल्ड ओवर एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन की वजह से ये WHO ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि दुनिया से स्मॉल पॉक्स टोटली खत्म हो चुका है। पेशेंट को अगर बुखार के साथ बॉडी में दाने आने लगे तो स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस तो शुरू से ही खत्म हो जाता है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के सिम्टम्स एग्जैक्टली सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों ही कैटेगरी के डिसीज सेम वायरस की वजह से होता है, दैट इज ऑर्थोपॉक्स वायरस। एमपॉक्स और चिकन पॉक्स, इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों की सिम्टम्स काफी सिमिलर हैं। दोनों में ही पेशेंट को रैशेज आते हैं विथ फीवर, मसल पेन। बट इन केस ऑफ मंकी पॉक्स जो भी रैशेज होते हैं वो एक ही बार में पूरे बॉडी में आ जाते हैं, धीरे धीरे डेवलप होके ब्लिस्टर बनता है, देन ड्राई अप होके ठीक हो जाता है। बट इन केस ऑफ चिकन पॉक्स जो रैशेज या ब्लिस्टर्स आते हैं वो वेव्स में आते हैं। एक बैच आता है, वो थोड़ा सा हील अप होता है, देन सेकेंड टाइम फिर से बॉडी में नए रैशेज डेवलप हो सकते हैं। इन केस ऑफ मंकी पॉक्स एक बार में ही रैश आता है, रैशेस के वेव्स नहीं आते हैं। अदर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ मंकी पॉक्स पेशेंट को सीवियर लिम्फ नोड स्वेलिंग होता है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, जिससे पेशेंट को खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। थर्ड डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज मंकी पॉक्स रैशेज आते हैं, उनको पूरी तरह से क्योर होने में नियरली 1 मंथ का टाइम लगता है। बट इन केस ऑफ चिकन पॉक्स ये रैशेस विद इन 1 वीक टू 15 डेज ठीक हो जाते हैं। तो ये सारे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन मंकी पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, ये तो धीरे धीरे डिसीज डेवलप होगा तभी पता चलेगा, कितने दिन में ठीक हो रहा है, हर बार रैशेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। शुरू में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, शुरू में डिस्टिंग्विश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेबोरेटरी टेस्टिंग। RT-PCR टेस्ट से ही पता चल सकता है ये किस तरह का वायरस है। इन केस ऑफ पॉक्स ब्लड टेस्ट इफेक्टिव नहीं है। पेशेंट में वायरस की कैटेगरी को पता करने के लिए सैंपल लिया जाता है, ब्लिस्टर की फ्लूइड या स्किन को लेके ही टेस्ट किया जाता है, जो स्पेसिफिकली बता सकता है किस तरह का वायरस डेवलप हो रहा है। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट ऑन द ब्लड इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज ऑर्थो वायरस एक बहुत बड़ा कैटेगरी है और बहुत सारी डिसीजेस के साथ रिलेटेड है। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट से इस वायरस को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर एमपॉक्स, जब भी पूरी दुनिया में भी फैल रहा है और WHO ने भी इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, हमारे पास मेडिसिन क्या अवेलेबल है एमपॉक्स को ट्रीट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली एमपॉक्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है।
पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, पेन, सोर थ्रोट, फीवर हो रहा है, इनको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है। फीवर और दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया जाता है। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाता है। स्पेसिफिक एमपॉक्स के लिए कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है। इन जनरल जो एंटीवायरल ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, वो दिए जाते हैं अलोंग विद एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन केयर मेडिसिन। The only way to prevent the spread of the disease is vaccination. Unfortunately, again, mpox के लिए कोई भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। mpox और स्मॉल पॉक्स बहुत सिमिलर है, सेम कैटेगरी का वायरस है। The only vaccination available for prevention of mpox is the smallpox vaccination. स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लास्ट टाइम 1980s में दिया गया है। मार्केट में उसकी सप्लाई का भी प्रॉब्लम है। WHO ने 2 कैटेगरी के स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को अप्रूव किया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ मंकी पॉक्स। इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ कंपनीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बना रही है, बट ये वैक्सीनेशन नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए अप्रूव नहीं है। वैक्सीनेशन सिर्फ उनके लिए ही रिकमेंडेड है जो कि एट रिस्क है। बेबीज एंड स्मॉल चिल्ड्रन जो कि एपिडेमिक की एरिया में रहते हैं, जस्ट लाइक इन अफ्रीकन रीजन, उनके लिए अप्रूव्ड है। प्रेग्नेंट लेडीज, एजेड पीपल एंड द हेल्थ वर्कर्स, द पर्सन्स हु हैज बीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एमपॉक्स पेशेंट रिसेंटली। अगर किसी का एमपॉक्स पेशेंट के साथ रिसेंटली कॉन्टैक्ट हुआ है, ऐसे पर्सन हाई रिस्क पे है, उनके लिए ही अभी WHO ने वैक्सीनेशन को अप्रूव किया है। इन सिनारियो को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में आ रहा है, क्या हमें एमपॉक्स एपिडेमिक से डरना चाहिए? आगे जाके एमपॉक्स एपिडेमिक कोविड पेंडेमिक जैसा बन सकता है, मैसिव डेथ रेट हो सकता है, या लॉकडाउन जैसा स्थिति बन सकता है। एमपॉक्स एपिडेमिक की करंट सिचुएशन में ऐसा कुछ भी होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? कुछ फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करके मैं बताना चाहूंगी। एमपॉक्स इज नॉट हाई कंटेजियस, बहुत हाई रेट में ये स्प्रेड नहीं होता। एमपॉक्स हैज ए लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। पेशेंट को इन्फेक्ट होने में और एक्टिव डिसीज डेवलप करने में टाइम पीरियड काफी लगता है, 7 days to 21 days। पूरे वर्ल्ड ओवर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन बहुत ही एक्सटेंसिवली किया गया है, और पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन की डिक्लेरेशन तभी हुआ है जब ईच एंड एवरीबॉडी वाज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। जिन्होंने भी स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लिया है, दे आर 80% प्रोटेक्टेड फ्रॉम मंकी पॉक्स। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, 1980s के बाद स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। दैट मीन्स बिलो 40 इयर्स की जो पॉपुलेशन है, उनमें एम पॉक्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ है। सो ये फैक्टर एक कंसर्निंग हो सकता है। आउटसाइड द अफ्रीकन रीजन HIV वायरस जैसा उसका स्प्रेड पैटर्न है, मोस्टली ये गे मेल्स में रिपोर्ट हुआ है। पॉपुलेशन में वाइड स्प्रेड होने के चांसेस काफी कम है। एमपॉक्स का वायरस फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था इन 1958 डेनमार्क की रिसर्च लेबोरेटरी में इन द मंकीज। फर्स्ट ह्यूमन केस वाज रिपोर्टेड इन 1970 इन कॉन्गो, 9-month-old boy। आफ्टर 1970 सेंट्रल ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ये डिसीज हमेशा ही पाया जाता था, लेकिन बहुत ही कम नंबर में इसके केसेस आते थे। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिसीज है। ये एनिमल्स में एम पॉक्स स्मॉल मैमल्स में देखा जाता है, इन स्क्वायरल एंड मंकी। रेयरली एज ए पेट रखा जाता है। एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड के केसेस भी कम होते हैं अपार्ट फ्रॉम द हंटिंग। 2003 डिसीज आउटब्रेक हुआ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। In 2017, monkeypox का आउटब्रेक हुआ इन नाइजीरिया, एंड फ्रॉम नाइजीरिया बाय द ट्रैवलर्स ये दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रेड हो गया था। द लेटेस्ट आउटब्रेक वाज इन 2022-23 जो कि सिर्फ कॉन्गो एंड उसकी नेबरिंग कंट्रीज में ही सीमित था, बट इन 2024 देयर आर आइसोलेटेड केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स वाई हम सबको सचेत रहना है और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में सोचना है। What can we do as a preventive measure? किसी पेशेंट को अगर मंकी पॉक्स हुआ है, टोटल ड्यूरेशन के अंदर आइसोलेशन में रखना है। एम पॉक्स के पेशेंट तब तक कंटेजियस है जब तक उसके रैशेस पूरी तरह से हील ना हो जाए। जब रैशेस की जगह पे नया स्किन डेवलप ना हो जाए, वो पर्सन एक नए व्यक्ति को डिसीज ट्रांसफर कर सकता है। पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है, टोटली सेपरेट रूम में रखना है फॉर होल ड्यूरेशन, ताकि रैशेस पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है, नॉट ओनली उसको ह्यूमन कॉन्टैक्ट से दूर रहना है, एनिमल कॉन्टैक्ट से भी दूर रहना है, क्योंकि डिसीज ह्यूमन से एनिमल पे भी ट्रांसफर हो सकता है। वेयरिंग मास्क, द प्रोटेक्टिव कवरिंग, सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करना, क्लॉथ को डिसइंफेक्ट करना, क्लोज फिजिकल टच को अवॉइड करना ही एकमात्र प्रिवेंटिव मेजर है। नॉर्मली मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा लीदल नहीं है, 4 to 10% डेथ रेट है, बट इन केस ऑफ स्मॉल बेबीज, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन ये डिसीज खतरनाक हो सकता है। हम अपना बचाव सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर से कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई इसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को एज ए प्रिवेंटिव मेजर लिया जा सकता है। दुनिया के जितने भी कंट्री में मंकी पॉक्स पहुंचा है, इंटरनेशनल ट्रैवल के थ्रू पहुंचा है या
स्मॉल एनिमल्स की इंपोर्ट की वजह से पहुंचा है। एम पॉक्स से बचाव के लिए हमें मोस्ट अटेंटिव रहना है इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। एनिमल के इंपोर्ट में भी स्पेशल प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि एम पॉक्स के वायरस एक नए कंट्री में ना पहुंच जाए। बट एम पॉक्स को लेके बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आगे जाके पेंडेमिक या लॉकडाउन जैसा स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनेगी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। न्यू वीडियो रिलीज की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बी हैप्पी, बी हेल्दी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।